नमस्कार दोस्तों, आपस की बात डीलर्स के साथ इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह वीडियो मैं बना रहा हूँ कल जो मीटिंग हुई थी ओएमसी के साथ में ऑल ओवर इंडिया की एसोसिएशंस की। उस मीटिंग के संदर्भ में एक दिन लग गया मुझे कि अलग अलग जगह के लोगों से संपर्क करके उनसे सारी जानकारी लेना और फिर मूल तथ्य तक पहुँचना कि उसका निष्कर्ष क्या रहा। दोस्तों, निष्कर्ष तो यह निकला कि जो पहले की मीटिंग में निकला था कि हाँ अतिशीघ्र करना है और उसको जल्दी से जल्दी करना है। पिछली बार से एक डेवलपमेंट रहा कि एक फिगर कुछ निकल कर आया है दोस्तों। कुछ ₹1.25 के आसपास बता रहे हैं पेट्रोल में बढ़ोतरी होगी और ₹1 के आसपास डीजल में बढ़ोतरी होगी। अब दोस्तों, जो एक आम डीलर का मूल प्रश्न है और मैं एक आम डीलर की हैसियत से इसका पूरा सर्वे कर रहा था, वह अभी भी अनुत्तरित है। कब? बहुत सारे राज्यों के प्रमुखों से बात हुई मेरी, नेशनल लेवल पर बात हुई, तो सबका कहना था जल्दी ही, लेकिन कोई यह बताने की स्थिति में नहीं था कि कब। ये हो सकता है कि ये लोकसभा जो चुनाव है इसकी आचार संहिता लागू हो उसके पहले, जो कि संभवतः 15-16 मार्च को लागू होगी। एक राज्य के प्रमुख का कहना था कि ये फरवरी एंड तक हो जाने की उम्मीद है। बहरहाल हम डीलर लोग हैं, 7 साल से इंतजार कर रहे हैं और 1-2 महीने से ही, उसके अलावा चारा भी क्या है। अब दोस्तों, वो जो मीटिंग हुई थी उसमें सारे लोगों के सुझाव सुने गए, सारे लोगों की आपत्तियां सुनी गई और अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। पॉजिटिव टोन पर चालू हुई, पॉजिटिव टोन पर चली और पॉजिटिव टोन पर ख़त्म हुई। पहले की मीटिंग्स की तरह जिसमें एक मत नहीं हो पाते थे सब लोग, इस बार अति उच्च स्तर से निर्देश थे कि इस चीज़ का निकाल करना है। तो सब लोग चाहते हैं कि निकाल हो जाए, अथॉरिटीज़ भी चाहती है और इसके अलावा मार्केट प्रेशर भी है। सब लोग जानते हैं कि ट्रेड और ट्रेडर्स खतरे में है। तो दोस्तों, एक पॉइंट तो यह निकल कर आया कि जो एमडीजी को थोड़ा नरम बनाया जाए, और नरम न भी बनाया जाए तो उसे कमीशन से ना जोड़ा जाए। कमीशन को अलग रखा जाए, एमडीजी को अलग रखा जाए। एक बात। दूसरी बात यह थी कि वेजेस, दोस्तों मूल मुद्दा वेजेस का था, जिसको कमीशन से जोड़ दिया था तो डीलर लोग घबराहट में गए। सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, सब लोग जानते हैं। तो उसमें दोस्तों यह था कि सेंट्रल वेजेस देना है और अभी भी यही बात आ रही थी कि सेंट्रल वेजेस देना है और अधिकतर डीलर्स इस बात पर राजी थे कि उसके आसपास तो तकरीबन सभी लोग दे रहे हैं और अब समय की पुकार भी अब हो गई इतने समय में कि इतना पैसा तो देना ही रहेगा। समस्या यह है कि दे नहीं पा रहे, इतना ही आवक नहीं है। और उसमें दिल्ली एसोसिएशन का ये ऑब्जेक्शन था कि दिल्ली में सेंट्रल जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो सारे जो हमारे भाई लोग हैं सबकी बात सुनना पड़ेगी हमें। तो यह तय हुआ कि बहुत ही शीघ्र, अतिशीघ्र इन सब चीज़ों को निकाल करके एक मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें डिक्लेयर संबोधित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके मद्देनज़र भी इसको बारीकी से निकालना रहेगा। तो एक सुझाव आया और उस पर काफ़ी लोगों ने अपनी पसंदगी जाहिर करी कि दोस्तों जो डीलर कमीशन है उसमें सिर्फ वेजेस कंपोनेंट नहीं है, बहुत सारे कंपोनेंट है। और वेजेस के अलावा एक मुख्य कंपोनेंट है डीलर का रिम्यूनरेशन। मुख्य रूप से बोले तो डीलर की सैलरी, जो पिछली कमीशन के स्ट्रक्चर में ₹27,500 तय की थी।
तो सुझाव आया कि इसको 27,500 तो बहुत हास्यास्पद है, इसको 2 लाख रुपए के मान से अगर लिया जाए तो एक सम्मानजनक स्थिति पर पहुंच जाएगी कमीशन, और उसके हिसाब से 150 या 170 किलो का कैलकुलेशन किया जाए तो 1.25 रुपये बढ़ोतरी पेट्रोल में आना चाहिए और 1 रुपये लीटर डीजल में आना चाहिए। यही सारी चीज़ें थी जो तय हुई थी। टॉयलेट के ऊपर भी कुछ माइनर बातचीत हुई थी, टॉयलेट मेंटेनेंस के ऊपर। तो उसमें यह था कि सेंट्रल एजेंसी कोई रखी जाए जो सब जगह एक जैसा यूनिफॉर्म साफ सफाई रखे, और एमडीजी में जो ऑटोमेशन की पेनल्टी रहती है, ऐसी कोई पेनल्टी तब तक न लगाई जाए जब तक कोई मेल प्रैक्टिस वो सिद्ध न हो जाए। दोस्तों, ऑटोमेशन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मिस्टेक से हो जाती है, या नेटवर्क नहीं मिलता उस कारण हो जाती है, या फिर किसी और भी कारण हो जाती है। सारी चीज़ें किसी के बैड इंटेंशन के कारण नहीं होती हैं, पर उसमें भी डीलर घबरा जाता है कि हमने अपडेट नहीं किया, ऐसा नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। तो इसको अथॉरिटीज़ ने माना कि हाँ ये थोड़ा हार्श है, तो संभवतः ये चीज़ भी शामिल हो जाएगी अगले डिक्लेरेशन में। तो दोस्तों, उम्मीद करें, हम लोग उम्मीद ही करते जा रहे हैं, पर इस बार लग रहा है कि काफ़ी निकट है समय हम लोगों का। सो ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस मीटिंग का अपडेट यही था। आगे कुछ और अपडेट आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपके पास इसके अलावा कोई और जानकारी हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। सारे डीलर लोग जानने को उत्सुक हैं। धन्यवाद।